हाय गाइस, एप्पल ने ये नया iPad Air M3 लॉन्च करा है जो कि 60,000 रुपीज का है और इसी के साथ नया मैजिक कीबोर्ड भी लॉन्च करा है 27,000 रुपीज का। इनफैक्ट इस वीडियो के लिए एप्पल पेंसिल प्रो भी मैंने खरीदी है जो कि iPad Air के साथ कंपैटिबल है इस बार। और पता है ये दोनों एक्सेसरीज बहुत अच्छी है। तो इसी नोट पे पहले मैं iPad अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो है टिपिकल एप्पल वाला है। सबसे ऊपर iPad है और एक कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स में से बच गया एप्पल के, जहां पर चार्जर मिलता है। खेले 20 वॉट का चार्जर है और साथ में टाइप C to C केबल है। यहाँ तो डॉक्यूमेंटेशन ही है। अब iPad को मैं दिखाता हूँ। गाइज एज एक्सपेक्टेड डिजाइन है भाई। iPad सारे आज के टाइम पे ऐसे ही दिख रहे हैं। खैर यहाँ पर एंटीना इसलिए क्योंकि मेरे पास जो है वाईफाई और सेलुलर वाला वेरिएंट है। और मैजिक कीबोर्ड की बात करूं तो गाइज मैं आपको बताता हूँ एक चीज, एप्पल की बहुत अच्छी बात है कि जो एक्सेसरीज होती है ना ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होती है, बट जो क्वालिटी है ना बहुत हाई रहती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्यूरेबल बहुत रहता है, मतलब काफी साल चल जाता है। बाकी एप्पल पेंसिल प्रो दिखाता हूँ, इसके साथ भी डॉक्यूमेंटेशन रहती है। बट ये है पेंसिल प्रो, अमेजिंग हैप्टिक फीडबैक रहता है इसका। बट मेरे ओपिनियन में ग्राफिक डिजाइनर इसकी सही वैल्यू निकाल पाते हैं। तो गाइज इस iPad Air M3 को मैंने पूरा टेस्ट कर लिया है और थोड़ा बहुत कंपेयर किया है मैंने अपनी पर्सनल टेस्टिंग के लिए OnePlus Pad 2 से, जो कि सिर्फ 37,000 रुपीज का आता है। स्टिल मुझे ना कॉन्टेक्स्ट देना था आप लोग को कि एंड्रॉइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है टैबलेट्स में। बट नो डाउट iPads की मार्केट एकदम अलग है, हम एंड्रॉइड वर्ल्ड से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि iPad की कुछ एप्स ऐसी होती है जो सिर्फ आर्किटेक्ट्स के लिए बनी है और वही यूज करते हैं। फिर डॉक्टर्स कुछ ऐसी एप्स है जो iPad में ही यूज करते हैं। उस एंगल से iPad का कोई कंपटीशन नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि मुझे ये नया iPad Air M3 कैसा लगा, क्या आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। डिजाइन की बात करूं तो ऑब्वियसली भाई iPad Air है ये। तो यहाँ पर जो है एप्पल ने इसको लाइट वेट बनाया है। 460 ग्राम्स iPad के लिए लाइट वेट बोला जाएगा। स्पेशली ये एक मेटल बिल्ड है, स्टिल ऐसा वेट है तो ये तारीफ वाली बात है। और iPad की ना टॉप वाली साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है पावर बटन के अंदर ही। ये चीज अच्छी पता है क्यों है? जो एंड्रॉइड टैबलेट्स है, चाहे फिर मैं OnePlus की बात करूं या फिर Xiaomi का भी एक टैबलेट आता है बहुत अच्छा, उन सब में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं होता। तो iPad में है, टच आईडी होना अच्छी बात है ना। और एक बेनिफिट वाली बात बताऊं, ये जो टाइप C पोर्ट है ना इस iPad के अंदर, ये 10 Gbps की स्पीड सपोर्ट कर सकता है। लाइक डेटा ट्रांसफर स्पीड काफी हायर साइड है। मतलब रेफरेंस के लिए मैं OnePlus का टैबलेट लेना चाहूंगा जिसके टाइप C पोर्ट की स्पीड 5 Gbps है। और मैंने इन दोनों टैबलेट से SSD कनेक्ट करी और 30 GB की फाइल ट्रांसफर करी टैबलेट में, और रिजल्ट्स देखो, iPad ने सिर्फ 33 सेकंड में पेस्ट कर दी फाइल, जबकि OnePlus में 1 मिनट 28 सेकंड्स लगे। इन शॉर्ट iPad का टाइप C पोर्ट बहुत फास्ट है। बट मैं स्पीकर्स कंपेयर कर रहा था OnePlus और iPad के। मतलब iPad में आपको लग रहा होगा स्पीकर ग्रिल देखकर कि इसमें क्वाड स्पीकर्स है, मतलब 4 स्पीकर्स है। बट iPad Air जो है 2 ही स्पीकर के साथ आता है, जबकि OnePlus में 4 स्पीकर्स मिलते हैं। बहुत बेटर आउटपुट आता है, ज्यादा फुल साउंड करता है। ऐसा नहीं कि iPad बेकार साउंड कर रहा है, बट जो 4 स्पीकर का आउटपुट होता है ना वो मच बेटर रहता है। आई विश इसमें भी 4 स्पीकर्स होते क्योंकि 60,000 रुपीज यार। और एक नॉर्मल सजेशन देता हूं मैं आपको, ये जो iPad होते हैं ना इनमें बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल होते हैं। वाईफाई वाला भी होता है, सेलुलर वाला भी होता है और प्राइस बढ़ता ही जाता है। मतलब 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट से स्टार्ट होता है और 1 TB तक का ऑप्शन होता है। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज रिक्वायर्ड नहीं है ना तो मैं पर्सनली सबको सजेस्ट करता हूं कि यार बेस वेरिएंट लो, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है। और इफ पॉसिबल एक अलग से SSD ले लो, उसके अंदर अपना डेटा रखो, सही रहता है भाई। और ऐसे ही एक और सजेशन मैं आपको देता हूं। देखो वैसे मैं इस कीबोर्ड की बात करूं, जो एप्पल का मैजिक कीबोर्ड है, बहुत अच्छा काम करता है। मतलब बहुत ही स्टडी है, मैग्नेट्स बहुत फैंटास्टिक है, टाइपिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा कमाल का है। नो डाउट एप्पल ने बहुत अच्छा कीबोर्ड बनाया है। बट लॉजिकली सोचा जाए ना, 60,000 का iPad है, उसके साथ 27,000 का कीबोर्ड ना ओवरकिल लगता है यार। बट किसी भी iPad का बेस्ट पार्ट पता है क्या है यार? थर्ड पार्टी एक्सेसरीज बहुत सारी अवेलेबल है। मतलब Amazon पे आप जाओगे इसके लिए कीबोर्ड ढूंढने तो 5,000 में भी आपको फैंटास्टिक कीबोर्ड मिल सकता है। और ये सेम बात मैं एप्पल पेंसिल के लिए भी बोल सकता हूँ। मतलब आपको थर्ड पार्टी मिल जाएगी 2 से 3,000 रुपए की भी। बट अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपका मेन काम ही जो है ग्राफिक्स डिजाइन करना है, तो भाई मेरे हिसाब से एप्पल पेंसिल प्रो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। क्योंकि जिस तरीके का हैप्टिक फीडबैक और रिस्पॉन्स एप्पल पेंसिल प्रो लेकर आती है ना, वो अनबीटेबल है। वो कोई थर्ड पार्टी एक्सेसरी नहीं कर पाएगी। वैसे गाइस कितनी क्रेजी बात है ना कि अगर हम मैजिक कीबोर्ड भी खरीद ले और एप्पल पेंसिल प्रो भी, तो 38,800 रुपीज का पड़ेगा ये दोनों चीज।
इतने में ये OnePlus Pad 2 आ जाता है भाई पूरा। इनफैक्ट 35,000 रुपए का iPad 11 Gen आ जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इन एक्सेसरीज पे इन्वेस्ट करो तो सोच समझ के करना। बाकी डिस्प्ले की बात करूँ तो मतलब मैंने iPad की डिस्प्ले टेस्ट करी। देखो पहले बता देता हूँ, 11 इंच और 13 इंच अलग अलग वेरिएंट आ जाते हैं और जो रेजोल्यूशन है इस iPad की डिस्प्ले का वो अराउंड 2K है और ये एक लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये एक LCD पैनल है जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। कम बोला जाएगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए था। और किसी भी एंड्रॉइड से कंपेयर करूं तो इस iPad Air की डिस्प्ले लाइक बहुत एवरेज बोली जाएगी। रीजन बताता हूं, ये जो OnePlus Pad 2 है इसमें 3K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है। इनफैक्ट इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो लाइक जो एनिमेशन है या फिर जो स्क्रॉलिंग है वो बहुत स्मूथ लगती है। इसमें भी LCD पैनल ही मिलता है लेकिन इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, मतलब 900 निट्स है और iPad में 600 निट्स मिलता है। खैर वैसे कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से वो iPad में गुड इनफ है। मैंने मल्टीपल यहाँ पर वीडियोस चलाकर देखी, मतलब अगर मैं इस iPad पे कुछ भी रीडिंग करता हूँ या फिर कोई फोटो एडिट कर रहा हूँ, वीडियो एडिट कर रहा हूँ या फिर ग्राफिक्स वगैरह को कोई भी काम करता हूँ तो ये iPad की डिस्प्ले ठीक ही काम कर रही है। बस एक ही कमी लगती है कि रिफ्रेश रेट कम है तो वो स्मूथनेस नहीं आती। तो आई विश फ्यूचर में कोई भी नया iPad Air आए तो उसमें हाई रिफ्रेश रेट हो। बट फिर जब बैटरी के बारे में सोचते हैं ना iPad की, तो ये जो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसको बेनिफिट दे देता है। देखो जो हाई रिफ्रेश रेट होता है ना वो थोड़ी सी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, तो हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि जो ये iPad Air है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ थोड़ा बेटर बैटरी बैकअप दे देगा। बट फिर iPad की प्रॉब्लम भी यही है कि ये ज्यादा फास्ट चार्ज नहीं होते। मतलब मैं iPad की चार्जिंग स्पीड टेस्ट कर रहा था, मैंने देखा 27 से 30 वॉट मैक्सिमम चार्ज होता है ये, जो कि आज के हिसाब से स्लो ही बोला जाएगा। मतलब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर से एंड्रॉइड का रेफरेंस लेता हूँ। ये जो OnePlus Pad 2 है 67 वॉट के अराउंड चार्ज हो सकता है। अब मैंने OnePlus Pad 2 और इस iPad का चार्जिंग टेस्ट करा। इन दोनों टैबलेट में इस टाइम पे 5% बैटरी है, मैंने 100% तक चार्ज करा। OnePlus जो है 52 मिनट्स 22 सेकंड्स में चार्ज हो गया, जबकि iPad को 2 आवर्स 3 मिनट लगे फुल चार्ज होने में। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब सबसे ज्यादा सेंसिबल रहेगा iPad को ओवरनाइट चार्जिंग पे लगाना। बाकी बहुत सारे यूजर्स जो है टैबलेट वीडियो कॉल्स के लिए भी खरीदते हैं, तो मतलब मैं टेस्ट कर रहा था iPad के कैमरे को। तो ये वीडियो सैंपल है। इस टाइम हम देख सकते हैं कि iPad का जो फ्रंट कैमरा है वो बहुत ज्यादा वाइड है, जबकि OnePlus जो है ज्यादा वाइड नहीं है। और वैसे भी जो है थोड़ी सी बेटर कलर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी मुझे पर्सनली iPad की लग रही है OnePlus के मुकाबले। और iPad में जो बैक साइड में 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है ना, वो यूजुअली लोग डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर भी डिटेल मुझे बिल्कुल इनफ लगी। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो कि iPad को iPad बनाता है, वो है परफॉर्मेंस। मतलब हम देख चुके हैं भाई एप्पल ने जो अपनी M सीरीज की चिप बनाई है वो कितनी केपेबल है, बहुत डिवाइस में दिख चुके हैं। मतलब इस iPad में M3 चिप मिलती है और हम ऑलरेडी देख चुके हैं मैकबुक के अंदर कि M3 चिप कितनी केपेबल है। मतलब एफिशिएंसी और पावर दोनों बहुत अच्छी लेकर आती है। और ये सेम चीज हम इस iPad Air में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब M3 चिप यहाँ पर ही बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे कि आप बेंचमार्क्स देख सकते हो। और जो लोग टेक वर्ल्ड में एक्टिव रहते हैं वो 100% उनको लग सकता है कि यार एंड्रॉइड टैबलेट, जैसे कि मैं OnePlus Pad 2 बार बार दिखा रहा हूँ, इसके भी बहुत फैंटास्टिक Antutu स्कोर है। तो ये M3 चिप में ऐसा क्या खास है, क्योंकि सिमिलर से स्कोर आ रहे हैं। बट जो बेंचमार्क्स होते हैं ना वो पूरी स्टोरी नहीं दिखाते। जो एप्पल के iPads होते हैं ना वो पूरी पावर का बहुत सही यूज लेते हैं। मतलब कि एप्पल ने इस तरीके से परफॉर्मेंस का यूज लिया है कि कंप्यूटर लेवल सॉफ्टवेयर चल जाते हैं इस iPad के अंदर। फॉर एग्जांपल इस iPad में फोटोशॉप चल रहा है, DaVinci Resolve और Final Cut Pro X जैसे प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि हार्डवेयर बेस्ड रे ट्रेसिंग भी ये iPad सपोर्ट कर रहा है, तो War Thunder जैसे गेम जो कि रे ट्रेसिंग सपोर्ट करते हैं वो भी बहुत सही चल रहा है। और जो पीसी लेवल गेम होते हैं जैसे कि Assassin's Creed, Resident Evil, इन शॉर्ट AAA गेम्स चल जाते हैं जो कि बाकी टैबलेट नहीं चला पाते इतने अच्छे से। और हमने वैसे भी देखा है जिन्होंने पहले वाले iPad भी खरीद रखे हैं ना, वो इतनी जल्दी दूसरा नया iPad नहीं खरीदते। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि ये फ्यूचर प्रूफ परफॉर्मेंस देते हैं। तो इस iPad में एक ही वैलिड क्रिटिसिज्म बचता है कि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना, तो अगर हमें हायर FPS वाले गेम खेलना है, जैसे कि जो छोटे मोटे गेम्स भी रहते हैं BGMI, COD, इस iPad की डिस्प्ले ज्यादा FPS दिखाई नहीं सकती। तो ये एक क्रिटिसिज्म आज भी रहेगा। और क्रिटिसिज्म से याद आया कि जो इन दिनों में एप्पल के सॉफ्टवेयर है वो इतने ऑप्टिमाइज नहीं रहे जितने पुराने टाइम में रहा करते थे। मतलब चाहे आईफोन की बात करें या फिर iPad की, हमें अब बग्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा यूजुअली होता नहीं था एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ, बट ये साल थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है एप्पल के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एप्पल ने कहा था एप्पल इंटेलिजेंस आएगी, मतलब AI फीचर्स आएंगे, वो भी नहीं आए टाइम से। तो यहाँ पर भी बहुत सारे यूजर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट ये प्रॉब्लम्स के बाद भी ना मेरे हिसाब से iPad स्टिल डील ब्रेकर बनता ही नहीं, क्योंकि एप्पल इकोसिस्टम अभी भी बहुत अच्छा काम करता है iPads के साथ। और स्टेज मैनेजर बेसिकली मल्टीटास्किंग
आज भी अच्छी है। और इतने सालों में एप्पल ने जो इतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन और ऐप क्वालिटी दी है आईपैड्स को, वो अभी एंड्रॉइड वर्ल्ड मैच नहीं कर पा रहा है। खैर, जितनी भी बातें इस वीडियो में मैंने इस आईपैड के बारे में बताई, अगर हम सारी चीजों को भी कंसिडर करते हैं, स्टिल ये आईपैड एयर M3 जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट बोली जाएगी, क्योंकि ये जो आईपैड है आज भी ज्यादातर यूजर्स की ज्यादातर जो भी नीड रहती है उनको फुलफिल कर पा रहा है। और मैं ये भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये जो आईपैड है 60,000 रुपीज में बहुत अच्छी डील बोली जाएगी, बट यूजुअली हमने ये भी देखा है कि आईपैड्स थोड़े समय बाद थोड़े बहुत डिस्काउंट में आ जाते हैं, तो अगर आप वेट भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। खैर, ये थे मेरे थॉट्स इस लेटेस्ट आईपैड के बारे में। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।